हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय सुपर डुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। कैसे हो सब के सब? फटाफट से बता दो। इफ माय ऑडियो एंड दिस विजुअल बोथ आर क्लियर टू यू, फटाफट से कमेंट सेक्शन में यस टाइप कर दो। लेट मी सी इन द चैट सेक्शन वेरी फास्ट। वेलकम हरेश्वरी विजय फॉर ज्वाइनिंग द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल। यस, इट्स लाइव नाउ। हेलो आप सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। I am fine, Harshita. How are you? Yes, we are live. That's great. Superb. Chalo, everything okay? Audio and visual both are clear. चलिए, ठीक है। चलिए, so again a very warm welcome and very good evening to all my super duper intelligent students। ठीक है, अब मुझे फटाफट ये बताओ जरा चैट सेक्शन में, सेशन लाइक किया कि नहीं किया? बताओ बताओ। और इसको शेयर किया कि नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर। जितना हो सके प्लीज़ शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यस, मिलकर अचीव करेंगे टारगेट 70 आउट ऑफ 70। आई एम फाइन आदर्श, हाउ आर यू? चलिए, कर दिया। दैट्स ग्रेट कैनी अग्रवाल, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी लाइक, चलो दैट्स ग्रेट दिव्यांश। चलिए, तो आपको पता ही है कि वी आर हियर विद द रॉकिंग बोर्ड सीरीज तैयारी जीत की, और इसमें जो आज हमारा है डे 5, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। ठीक है, अगर हम इसकी वेटेज की बात करें तो 8 मार्क्स की वेटेज है। ठीक है, सीबीएसई सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग है ये। एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें से आपका 8 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है, यस, इस वाले सेशन में हम कंप्लीट वन शॉट में एकदम थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सब कर लेंगे, एंड टुमारो वी विल डिस्कस द PYQs ऑफ दिस चैप्टर, राइट। तो अगर आप इसका स्केड्यूल देखोगे तो टुडे इज 14th March थर्सडे, एंड वी आर लाइव हियर एट 4 PM, और we will discuss this one shot of functions in Python, and tomorrow we will discuss the PYQs of function plus output based questions जो आप लोगों के important रहते हैं, वो भी हम कल ही cover करेंगे। प्लस डे आफ्टर टुमारो कंप्लीट क्लास रहेगी आप लोगों की, जिसमें हम प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू फंक्शंस, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन में। और जब स्वाति मैम आपके साथ है, ये हम खुद से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, तो डोंट वरी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। सो आई नीड योर कंफर्मेशन, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस you can follow here also. This is the link of my YouTube channel, that is Swati Chawla Official. सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। You can follow me on Instagram as well as Facebook page as well. अगर अभी तक आपका अकाउंट है IG पर या FB पर और सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो फ़ौरन कर दीजिए। You can ask your doubts also personally by DM me, और you can join the Telegram channel as well. अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए regarding anything, for any update you can join the Telegram channel as well. What after 23 March, ये रहा बेटा उसके बाद का ब्लूप्रिंट नहीं, सॉरी स्केड्यूल। चलिए नाउ आई नीड योर कंफर्मेशन। फटाफट से बता दो, कैन वी स्टार्ट अवर टुडेज लाइव क्लास? बताओ जरा फटाफट से। आई कैन सी हियर 84 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस लाइव स्ट्रीम। फटाफट से मुझे बिल्कुल चैट सेक्शन में आग लगा दो। गिव मी योर थम्स अप, गिव मी योर कंफर्मेशन। कैन वी स्टार्ट अवर टुडेज लाइव क्लास? आर यू ऑल रेडी गाइज? राइट। और एक चीज़ और, अपना जब भी क्लास अटेंड करो, आप कोई मूवी तो नहीं देख रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, तो मेक श्योर यू आर रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक एज वेल। ठीक है, जहाँ आपको लगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट डाउन करना, उसको नोट डाउन करो। अगर इतने आलसी हो कि सिर्फ देखना ही है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। चलिए, दैट्स ग्रेट सक्षम जान, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। चलिए, तो आप सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे कंफर्मेशन मिल चुका है कि यस मैम, क्लास स्टार्ट कर दीजिए। सो हियर विल स्टार्ट आवर टुडेज लाइव क्लास।
नाउ सी दिस, ये टॉपिक्स हैं आप लोगों के जो सीबीएसई करिकुलम में मेंशन है फॉर द सेशन 2023 एंड 24, राइट। अब देखो, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है, हो सकता है बुक्स आपकी अपडेटेड ना हो, आप कोई टॉपिक कर रहे हो जो सिलेबस में नहीं मेंशन, बट वी विल डू, मीन्स आपको अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। फंक्शंस पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, बिल्ट इन फंक्शंस, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल प्लस यूजर डिफाइंड फंक्शन। फिर हम देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट कैसे किया जाता है, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज क्या होता है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, दैट इज द लोकल स्कोप एज वेल एज द ग्लोबल स्कोप, ठीक है। तो इतना ही है सिर्फ हमारे करिकुलम में, इसके अलावा आपको इस चैप्टर में से नहीं पढ़ना है, राइट। सो नाउ सी हियर, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि फंक्शंस होता क्या है। देखो, अगर आपको फंक्शन की पहचान करनी है कि अब सपोज मैंने लिखा ये इंट, जब तक मैं किसी वर्ड के आगे ये ब्रैकेट नहीं लगा रही दैट मीन्स वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन की पहचान ही यही है, मैं उसके आगे क्या लगा रही हूँ, ब्रैकेट। सपोज मैंने सिंपल ए लिखा, ये तो एक वेरिएबल भी हो सकता है, मैं इसके आगे ब्रैकेट लगा रही हूँ, वो ए क्या बन गया, आपका फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन हम लोग बनाते क्यों और ये होता क्या है, देखो, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स विच इज़ मेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इसमें आपके कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, मैं जो एक जो मुझे काम परफॉर्म करना है, जो मुझे टास्क परफॉर्म करना है, वो स्टेटमेंट्स में अपना फंक्शन में डाल करके रख देती हूँ, ठीक है। अब जो चीज़ आपको बार बार रिपीट करनी है, मैं क्या करूँगी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दो स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन, मैं उसका फंक्शन बना करके रख दूँगी। जब भी वो चीज़ रिक्वायर्ड होगी मैं अपने फंक्शन को अपने प्रोग्राम में कॉल कर लूँगी, राइट। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ लार्ज प्रोग्राम, हम इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं बना सकते, और इवन कंपनीज में, एमएनसीज में क्या होता है, हमें पूरे प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो एक पूरा प्रोजेक्ट एक पर्सन नहीं बना सकता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने काम को स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देते हैं, एक एक पर्सन को एक एक फंक्शन दे देते हैं, एंड में उसको क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, राइट। सो टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन वी हैव टू कॉल इट इन द प्रोग्राम। जब भी आप चाहते हो कि आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो, मुझे अपने फंक्शन को कॉल करना है। जब तक हम अपने फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे आपका फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्या कि जब तक आप अपने फंक्शन को कॉल नहीं करोगे आपका फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसमें एरर भी नहीं आएगा बट वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वंस रिटन अ फंक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन अदर प्रोग्राम्स एज लाइब्रेरी फंक्शंस। आपने एक बार फंक्शन बना दिया, आप उसको अपने प्रोग्राम में कितनी भी बार कॉल कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसको अपना दूसरे प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हो, राइट। नाउ वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन। कौन कौन से फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल, एंड द लास्ट वन इज द यूजर डिफाइंड फंक्शंस। नाउ सी दिस बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है कि कुछ फंक्शंस हमारे पहले से बने हुए हैं, जिसको मैं डायरेक्ट एज इट इज़ अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रही हूँ, उसके लिए मुझे किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अब तक आपने अगर डेफिनेशन जो मैंने अभी बोली नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल देखो। अब तक जो आपने फंक्शन यूज़ करे सिंपल, राइट, लाइक आपने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया, इनपुट फंक्शन यूज़ किया, टाइप फंक्शन यूज़ किया, ये सारे फंक्शंस यूज़ किए। क्या इसके लिए आपको किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ी, इंपोर्ट करके कुछ लिखा, नहीं लिखा, डायरेक्ट हम अपने प्रोग्राम में इसको यूज़ कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये सारे के सारे आपके क्या हैं, बिल्ट इन फंक्शन। दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यूज। इन ऑर्डर टू यूज दिस फंक्शंस देयर इज नो नीड टू इंपोर्ट एनी मॉड्यूल। इसके लिए आपको किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वी कैन डायरेक्टली यूज इट इन आवर प्रोग्राम, बस एज इट इज इसको उठाओ और यूज करो। एग्जाम्पल देखो, लेंथ, इंट, टाइप, आईडी, प्रिंट, इनपुट, ऑल दीज आर योर बिल्ट इन फंक्शंस। नेक्स्ट सेकेंड कैटेगरी मेरे पास आती है फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल, ठीक है। अब कुछ फंक्शंस क्या है पाइथन में ना मॉड्यूल में बना करके रख दिए। अब ये भी बहुत अच्छा है कि मॉड्यूल में फंक्शंस बना करके रख दिया, सो दैट वो कैटेगराइज हो गए हैं कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे के सारे फंक्शंस आपके मैथ मॉड्यूल में हैं।
स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड सारे के सारे फंक्शंस आपके स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल में, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास रेंडम मॉड्यूल है, तो उससे रिलेटेड जितने भी सारे फंक्शंस हैं वो सारे के सारे रेंडम मॉड्यूल में हैं। These functions are predefined in particular modules. These can only be used when the corresponding module is imported. अब देखो इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए मुझे अपने प्रोग्राम में सबसे पहले मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। जब तक मैं अपने प्रोग्राम में वो मॉड्यूल इम्पोर्ट नहीं करूँगी, मैं उस पर्टिकुलर फंक्शन को अपने प्रोग्राम में एक्सेस या फिर कॉल नहीं कर सकती, राइट। ये हमने कल पढ़ा भी था कैसे इम्पोर्ट करते हैं। All these are functions defined in a particular module. ये सारे आपके मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस हैं। These are the functions of your statistics module and these are the functions of your random module. ये सारे के सारे फंक्शंस हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस किए थे लाइव क्लास में। अगर नहीं देखे हैं तो आफ्टर दिस क्लास कल का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। रैंडम मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी हमने उसमें PYQs के किए थे, राइट। यस, हर फंक्शंस आपके प्रोग्राम का ही पार्ट होता है। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखो बिल्ट इन फंक्शन में तो क्या है, कोई चीज़ बनी बनाई है उसको आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बट मज़ा तो तभी आएगा ना जब मैं क्यों ना कोई चीज़ खुद की डिफाइन कर लूँ, राइट। अब तक सिर्फ क्या कि आप लेंथ फंक्शन बना हुआ है उसको जस्ट यूज़ कर रहे हो, बट आप सारे हमारे प्रोग्रामर्स हो, इंटेलिजेंट प्रोग्रामर्स हो, तो ऑब्वियसली हम अपना खुद के फंक्शंस भी यहाँ पर अब बनाएंगे, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? दीज फंक्शंस आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, जो हम लोग बनाते हैं, राइट। फंक्शंस दैट वी डिफाइन आवरसेल्व्स टू डू अ स्पेसिफिक टास्क आर रेफर्ड टू एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। हमें किसी भी टास्क के लिए फंक्शन को बनाना है, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये सारे के सारे आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस के नेम हैं। नाउ सी द सिंटेक्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ तक क्या सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? इज इट क्लियर टिल हियर? थैंक यू सो मच मधुवत्स। इज इट क्लियर टिल हियर? फटाफट से बताओ, फिर वी विल सी द सिंटेक्स टू यूजर डिफाइंड फंक्शन। इज इट क्लियर टिल हियर? बता दो जरा मुझे फटाफट से। यस यस स्मार्टी दिव्यांश, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, तो दैट यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एज वेल। रिकर्शन वैभव नहीं है बेटा सिलेबस में। गो स्लो, ओके जी। वो तुम्हारे पास वो प्लेबैक स्पीड होती है ना स्लो करने की, ठीक है, जिसमें वैसे पढ़ेंगे फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, ऐसे कर दें स्लो मोड। चलिए ठीक है, सबका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे सिंटेक्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जब भी हमें अपना खुद का फंक्शन डिफाइन करना हो तो सबसे पहला क्या है मेरे पास? डेफ कीवर्ड। डेफ आपका क्या है? कीवर्ड है। ये आपको बताता है कि आपका जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो यहाँ से आपका स्टार्ट कर दिया। सेकेंड मेरे पास यहाँ पर आता है फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम, इसके जो रूल्स होंगे वो आप सब वही फॉलो करोगे जो आप लोगों के आइडेंटिफायर के रूल्स हैं। लाइक फंक्शन का नेम देते टाइम उसमें आपने स्पेस नहीं देना है, राइट, कीवर्ड नहीं लोगे, वो सारे रूल्स। नेक्स्ट मेरे पास आता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स जो आपको वैल्यूज चाहिए होंगी वो लिखेंगे। यहाँ आप स्टेटमेंट्स लिखोगे जो आपको एग्जीक्यूट करानी है, राइट। सो यहाँ पर ये मेरा एक फंक्शन बन जाएगा। डेफ आपका क्या हो गया बच्चों? कीवर्ड हो गया। ये फंक्शन का नेम हो गया। नेक्स्ट आपके क्या हो गए? पैरामीटर्स। और ये स्टेटमेंट्स जो आप लोगों ने एग्जीक्यूट करानी है। ये कॉलन देख रहे हो यहाँ पर, ये कॉलन आप लोगों ने लिखना है। इस कॉलन के बाद आप जो भी स्टेटमेंट्स लिखोगे दैट मीन्स ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपके फंक्शन का ही एक पार्ट है, राइट। अब ये पॉइंट्स जो रिमेंबर देखो क्या क्या है, फिर हम प्रैक्टिकली खुद का फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो कीवर्ड डेफ मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन हेडर। अच्छा आपको पता है जो हमने बोला ना फंक्शन डेफिनेशन, दिस इज नोन एज द फंक्शन हेडर ऑल्सो, राइट। फंक्शन नेम मस्ट फॉलो द नेमिंग रूल सेम एज फॉर आइडेंटिफायर, ये भी हमने पढ़ लिया।
फंक्शन मे और मे नॉट कंटेन आर्ग्यूमेंट्स, मीन्स जो आपकी ये पैरामीटर्स है ना, ये आपके फंक्शन जब आप डिफाइन कर रहे हो ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और कॉलन मार्क्स द एंड ऑफ फंक्शन हेडर, ठीक है। फंक्शन कैन टेक वन और मोर स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, कि दैट मीन्स फंक्शन में आप वो स्टेटमेंट्स लिखोगे जो आपका कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रही हैं। एन ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट, इसमें एक ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट भी होती है, वो हम बाद में करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। फंक्शन मस्ट बी इन्वॉक टू एग्जीक्यूट इट्स कोड, जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करोगे वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऑल स्टेटमेंट्स विद इन द सेम ब्लॉक मस्ट बी हैव सेम इंडेंटेशन, राइट। नाउ सी अब हम अपना एक प्रैक्टिकली फंक्शन डिफाइन करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच दिव्यांश, आई ऑल्सो विश द सेम। यहाँ पर हम अपना पाइचाम ओपन कर लेते हैं। फंक्शन हेडर शुक्ला जी, ये आपका फंक्शन जो डेफिनेशन पार्ट है उसी को बोलते हैं। ये सूर्यांश हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम खुद का फंक्शन बनाएंगे, राइट। पाइचाम में कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं कि कहो कि मैम पाइथन आइडियली ओपन करो, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। इसकी जो फाइल होगी आपकी वो मैं आपको सेव करके शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम बना रहे हैं क्रिएटिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिंपल सा यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे अपना, राइट। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, डेफ कीवर्ड लगाओगे, उसके बाद फंक्शन का नेम, सपोज मैंने फंक्शन का नेम लिखा ग्रीट, राइट। इसके बाद मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ भी जो स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट और यहाँ पर लिख दिया मैंने वेलकम, ठीक है। अब ये सिंपल सा आपका फंक्शन बन गया, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर अपना ग्रीट फंक्शन को कॉल किया, राइट। अब इसको मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना। तो सिंपल देखो अब यहाँ पर आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया फंक्शन, ठीक है। अब अगर मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, ये ग्रीट फंक्शन कॉल मैं नहीं कर रही, ठीक है। फंक्शन तो मैंने सही डिफाइन किया, अब देखो यहाँ पर मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा, बट वो फंक्शन नहीं कॉल हो रहा है, तो कुछ मैसेज नहीं डिस्प्ले हो रहा। दैट मीन्स मुझे अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट अगर कराना है तो उसे कॉल करना पड़ेगा, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा से फंक्शन कॉल कर रही हूँ, 2 बार फंक्शन कॉल करा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपका मैसेज 2 बार प्रिंट हो जाएगा, राइट। जितनी बार भी आप फंक्शन को यहाँ पर कॉल स्टेटमेंट लिखोगे उतनी बार वो आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, कॉल होगा, ठीक है। अब देखो मैं अपने फंक्शन को अगर यहाँ पर कॉल कर दूं, मीन्स मैंने फंक्शन बनाया ही नहीं और उससे पहले मैं उसको कॉल कर रही हूँ, ये चीज़ गलत है, ठीक है। क्योंकि वो आपका पाइथन में क्या इंटरप्रेटर यूज होता है ना, उसको क्या पता स्टार्टिंग में कि नीचे ग्रीट फंक्शन है या नहीं है, तो यहाँ पर वो आपका एरर शो कर देगा। तो दैट मीन्स पहले जब आप फंक्शन को बनाओगे, क्रिएट करोगे, फिर उसको आप क्या करोगे, कॉल करोगे, राइट। अब एक मेरे पास होता है रिकर्शन, अगर मैं अपने मेरा जो फंक्शन है वो अपने आप को ही कॉल करे, मीन्स मैं फंक्शन कॉल स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दूँ, राइट। तो ये देखो मेरा ये अपने आप को कॉल करता चला, दिस इज नोन एज रिकर्शन। रिकर्शन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये रिकर्शन वर्ड बोलूँ तुम लोग पागल हो जाओ, रिकर्शन करना नहीं, इट्स डिलीटेड, ठीक है। बट सिर्फ मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई है यहाँ पर कि अगर ये फंक्शन मेरा अपने आप को कॉल कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन, राइट। तो सिंपल हमारा ये फंक्शन बन गया, यहाँ तक सिंपल यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। राइट, अब इसके बाद हम सिंपल सा एक फंक्शन और बनाते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ, जरा मुझे डाउट हो रहा है कि मेरे फंक्शन में क्या एक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है? क्या मेरे ऐसा हो सकता है मैं अपना खुद का यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लूँ और कोई भी स्टेटमेंट ना हो उसमें? इज़ इट पॉसिबल? बताओ ज़रा मुझे, इतने को मैं कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, मुझे ज़रा ये बताओ यहाँ पर कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है, मैं यहाँ से हटा दूँ ये स्टेटमेंट, मेरे फंक्शन में एक भी स्टेटमेंट ना हो?
इज इट पॉसिबल? राइट, देखो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एरर आ गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर सिंपल एक मेरे पास पास स्टेटमेंट होती है वो लिख रही हूँ, पास स्टेटमेंट का क्या काम होता है? कुछ भी नहीं होता, बस मैं चाहती हूँ सिंपल मैंने फंक्शन बनाया, हालांकि ये फंक्शन काम को ही नहीं कर रहा, ठीक है, बट एटलीस्ट एक फंक्शन मेरे पास जरूर सॉरी एक स्टेटमेंट मेरे पास उस फंक्शन में जरूर होनी चाहिए, राइट। हाँ, तुम लोग लिख रहे हो कि यस मैम पॉसिबल है कि मेरे फंक्शन में एक भी स्टेटमेंट ना हो। कराओ जरा, पॉसिबल कैसे कराओगे? ये मैंने फंक्शन डिफाइन करा, ठीक है, मैं इसको कॉल कर रही हूँ, ठीक है। अब बताओ जरा कि कैसे मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूँगी और मैंने इसको यहाँ पर एरर शो कर रहा है ना कॉल करते टाइम, ठीक है। चलो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट भी हटा दी, ठीक है, अभी भी एरर शो कर रहा है, तो दैट मीन्स मेरे प्रोग्राम में एटलीस्ट एक स्टेटमेंट होनी चाहिए। दैट मीन्स अ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम भी नहीं, अ फंक्शन हेडर मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, राइट। मेरे फंक्शन में एक स्टेटमेंट ऐसी जरूर होनी चाहिए जो मुझे एग्जीक्यूट करानी है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, कुछ नहीं एग्जीक्यूट कराना, तो सिंपल क्या लिख दो, पास। क्लियर हुआ यहाँ तक? पास क्या करेगा? कुछ नहीं कर रहा, बस ये बता रहा है कि अगर कोई और स्टेटमेंट होती तो वो नेक्स्ट पर चला जाता, ठीक है। पास तो ये कह रहा है यहाँ पर कि स्टेटमेंट मुझे कुछ एग्जीक्यूट नहीं कराना, बट मैं इसको ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकती, तो मैंने सिंपल पास स्टेटमेंट लिख दिया। इज इट क्लियर टिल हियर? हाँ, वन स्टेटमेंट मस्ट बी देयर। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दिस विल जनरेट एन एरर, राइट। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम सिंपल से एक प्रोग्राम बनाते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ये पहले आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स बता दें तुम लोगों को, फिर हम एडिशन का प्रोग्राम बनाएंगे। हाँ, यस डिस्ट्रिक्ट पास कीवर्ड इज यूज फॉर राइटिंग एम्प्टी स्टेटमेंट, ठीक है, पास एक कीवर्ड भी है आपका, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हमारा सिंपल कुछ नहीं है बेटा, ये तो डिस्प्ले फंक्शन बनाया, कॉल किया, मैसेज प्रिंट हो गया, राइट, जो भी हमने किया था। अब देखो मुझे क्या करना है, ऐड करने हैं टू नंबर्स को। अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं यूजिंग फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यूडीएफ को, दैट मीन्स यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट। चलिए अब देखो सबसे पहले मुझे फंक्शन डिफाइन करना है, डेफ कीवर्ड लिखोगे, फंक्शन का नेम लिख लिया मैंने, लेट्स सपोज ऐड, ठीक है। अब ऐड करने के लिए मुझे टू नंबर्स चाहिए, मैंने यूजर से एंटर कराया, इंट लिखा मैंने, इनपुट लिखा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, और फिर हमने लिख दिया num2 इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, राइट। अब आपको इसको क्या करना है, ऐड कराना है। देखो दो मेथड्स हैं, या तो कोई भी एक वेरिएबल लेकर के इन दोनों को प्लस करा दो और किसी वेरिएबल में स्टोर करा दो, num1 प्लस num2, और प्रिंट आप लोग इसको करा दीजिए एडिशन, और ये किस वेरिएबल में है, सम में। उसके बाद मुझे अपने फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है, राइट। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, और ये हमारा सिंपल सा इसका क्या आ गया, एडिशन, राइट। ये सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? दैट्स ग्रेट आदर्श, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो बताओ क्या ये सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है एडिशन का प्रोग्राम, सिंपल एडिशन बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन? यस, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर।
हाँ श्रेया, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स अभी हम करेंगे, इसलिए मैंने इसमें यूज भी नहीं किया इसको, ठीक है ना, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, हम सिंपल प्रोग्राम हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू। अब देखो हमारे पास कुछ ना वेरिएशंस आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शंस विद नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू। दैट मीन्स मेरे प्रोग्राम में जो है मैं आर्ग्यूमेंट्स दे भी सकती हूँ, नहीं भी दे सकती, रिटर्न वैल्यू दे भी सकती हूँ, नहीं भी दे सकती, ये कुछ वेरिएशंस हैं, राइट। सो अब हम इन्हीं चार को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, वही प्रोग्राम ले लेंगे अपना सिंपल एडिशन वाला, उसी के थ्रू करेंगे, राइट। अभी जो हमने किया है ना, इसमें आपका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ना कोई रिटर्न वैल्यू है, राइट। तो ये आपका सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको हमने कर दिया कमेंट, ठीक है। जो हमने अभी प्रोग्राम किया था दिस वन, ये आपका सिंपल है, कौन सा, विद नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू। इसमें हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा और ना मैंने इसमें कोई भी रिटर्न वैल्यू दी है, ठीक है। नो आर्ग्यूमेंट्स और नो रिटर्न वैल्यू। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सा है, हाँ रिटर्न इज ऑप्शनल बच्चे। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये तो सिंपल हो गया, नो आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न वैल्यू। अब मैं कर रही हूँ फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू, कि जिसमें आर्ग्यूमेंट तो है बट रिटर्न नहीं कर रहा वो कोई भी वैल्यू को, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बार कंसेप्ट देखते हैं अपना, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करो आप एक एडिशन का फंक्शन हो, ठीक है, आप क्या हो, एक फंक्शन हो और आपका नाम क्या है, एडिशन। आपका काम सिर्फ क्या है, वैल्यूज को ऐड करना, क्लियर हो गया। अब जब आपका काम सिर्फ क्या है, वैल्यूज को ऐड करना, अब देखो अगर मैं आपको कॉल कर रही हूँ, मीन्स मैं आपको कह रही हूँ कि ऐड करो, ऑब्वियसली तुम सबसे पहले क्या कहोगे कि मुझे वैल्यूज तो दो जो मुझे ऐड करनी है, यही कहोगे ना। तो वो जो वैल्यूज मैं आपको दूंगी ना, वो आर्ग्यूमेंट के थ्रू दूंगी, क्लियर हुआ एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें हमारा सेकेंड वेरिएशन क्या है, कि कॉल स्टेटमेंट को हमने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, कि आर्ग्यूमेंट तो होंगे बट रिटर्न वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अब मैं इसी में चेंज कर रही हूँ सो दैट आपको आइडिया रहे कि हम कहाँ पर क्या चेंज कर रहे हैं, राइट। अब देखो ये जो मैंने ये दो नंबर्स लिए थे, जो आप एक एडिशन फंक्शन, आप इतना ध्यान रखो, ठीक है। पहले तो आप खुद से नंबर ले रहे थे, अब मैं यहाँ पर नहीं ले रही, अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको यहाँ पर पास कर रही हूँ। मैंने क्या किया, सिंपल दो नंबर्स लिखे बेटा, मीन्स दो नंबर्स यूजर से एंटर करा लिए, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, दो नंबर्स हैं मेरे पास। अब मैं चाहती हूँ वो ऐड करने हैं, ऐड तो आप करोगे, तो मैं आपको वो दो नंबर्स भेजूंगी। मैंने लिखा num1 और num2, ये दो नंबर्स मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। अब आप जो वो नंबर्स मुझसे लोगे, किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कराओगे, ठीक है। लंगर भी खाते हो, कोई प्लेट लेते हो, ठीक है, लंच करते हो प्लेट में लेते हो, तो ऑब्वियसली जब मैं वेरिएबल्स आपको दे रही हूँ तो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कराओगे ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा num1, num2, दो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर मैंने लिख दिए, राइट। अब मुझे ये बताओ कि जो एक्चुअल वैल्यूज मैं आपको दे रही हूँ वो आपके पास ये हैं कि ये हैं, एक्चुअल वैल्यूज जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो ये वाली है ना। तो दैट मीन्स जो आपके फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में होते हैं, दीज आर योर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ये आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं, राइट, जो आपके फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में, और जो आपके फंक्शन डेफिनेशन पार्ट में है, दीज आर योर पैरामीटर्स, या फिर आप कह सकते हो फॉर्मल पैरामीटर। ये टर्म्स ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है।
एक्चुअल कौन सी है बच्चे, जो आपकी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में, दिस इज योर फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, तो जो फंक्शन कॉल के टाइम पर वैल्यूज दे रही हूँ, दीज आर योर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं। फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पर आप लोगों के पास ये क्या है, पैरामीटर्स इनको बोलते हैं, राइट। अब आप एडिशन फंक्शन हो, ये दो वैल्यूज मैंने जो ऐड करानी है यूजर से ले ली, अब मैं आपको कॉल कर रही हूँ, मैं ये दो वैल्यूज आपको दे रही हूँ num1 और num2 में, आपने दो वेरिएबल लिए, उसको स्टोर करा लिया और उसको सिंपल प्रिंट करा दिया, राइट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, मैंने फर्स्ट नंबर डाला, सेकेंड नंबर डाला, एंटर कर दिया, एडिशन आ गया ना। अब आपको एक चीज और पता है कि जो ये num1 num2 है और जो ये आपने num1 num2 लिखे, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये num1 num1 है, आप यहाँ पर ए और बी भी लिख सकते हो। सपोज मैंने लिखा ए और यहाँ पर मैंने लिख दिया बी, तो अब जो मैंने एक्चुअल वैल्यूज आपको पास की हैं वो num1 num2 की हैं, राइट। और यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, ए कोमा बी। अब जो वैल्यूज आपके पास आई होंगी, सपोज यहाँ पर यूजर ने एंटर करा 10, यहाँ पर एंटर करा 20, num1 में क्या आ गया 10, num2 में आ गया 20। अब जब दो वो वैल्यूज मैं आपको दूंगी, वो आप किस वेरिएबल में या फिर आप कह सकते हो पैरामीटर में स्टोर करा रहे हो, ए और बी में। तो अब आपके पास वैल्यूज ए और बी में है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया ए प्लस बी, राइट। अब आप उसको यहाँ पर प्रिंट करा रहे हो, तो ऐसे भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राइट, ये आपका एडिशन हो गया। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। यस कैनी अग्रवाल, क्या डाउट है? मीन्स कंडीशन ऊपर फंक्शन में देते हैं और जो वैल्यूज होती हैं वो नीचे देते हैं। कंडीशन कौन सी, आप इसको कंडीशन कह रहे हो, ऊपर फंक्शन में देते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे आपका डाउट नहीं समझ में, आप क्या पूछना चाह रहे हो। कंडीशंस ऊपर फंक्शन में देते हैं और जो वैल्यूज होती हैं वो नीचे देते हैं। कंडीशन मतलब ये, सी मैंने यहाँ इफ स्टेटमेंट नहीं लगाई तो कंडीशन तो मैंने कोई नहीं दी है, ठीक है। सो आप एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दोगे तो मेरे को थोड़ा इजी रहेगा आपका डाउट क्लियर करने में। अगर num1 और num2 ही लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेमोरी में स्पेस उसको डिफरेंट मिलना है बेटा। आप यहाँ पर num1 num2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बोथ आर करेक्ट। ऊपर जो दी है स्टेटमेंट वो कंडीशन बोला, ये स्टेटमेंट देखो, आप क्या हो, एडिशन फंक्शन हो, आपका काम क्या है, ऐड करना वैल्यूज को, राइट। तो अब यहाँ पर मैं आपको वैल्यूज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये जो एडिशन वाली स्टेटमेंट है ये आपके पास है, बिकॉज आपका काम क्या है, वैल्यूज को ऐड करना, ठीक है। मैंने क्या बताया, आप ऐड फंक्शन हो, आपका काम क्या है, वैल्यूज को ऐड करना। वैल्यूज मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो जो मैं वैल्यूज प्रोवाइड कर रही हूँ मैं यहाँ से प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो नहीं खुद से वैल्यू लेना है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो ये वाला केस है, आप इसको फंक्शन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो। ये वेरिएशंस हैं बच्चे, दैट मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो गया? num1 और num2 को ऊपर क्यों नहीं लिखा, इस num1 num2 को यहां से हटा दिया मैंने, इस num1 num2 को मैंने यहां लिख दिया, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट कर दो, फर्स्ट नंबर डाल दो, सेकेंड नंबर डाल दो, एडिशन आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। इज इट क्लियर? हाँ, आप ये वाली चीज ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो सिंपल डिफरेंस क्या है, कुछ भी नहीं है। जब आप ऐसे लिखोगे तो यूजर ने सबसे जो आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगी, ये यूजर से वैल्यूज ले ली, ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक कॉल नहीं होगा, तो कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। num1 num2 की वैल्यूज हैं, अब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। अगर आप ऐसे करते हो जैसे पहले किया था, यहाँ पर num1 num2 लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेटमेंट आएगी सबसे पहले, बट वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा बिकॉज ये फंक्शन डेफिनेशन पार्ट है। फिर कंट्रोल मेरा यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है, यूजर से वैल्यूज ली, ऐड फंक्शन कॉल किया, फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और सेकेंड वैल्यू आपकी सेकेंड में चली जाएगी।
इस तरीके से, राइट। अब क्लियर हुआ? डेफ के नीचे सम के ऊपर क्यों नहीं लिखा? अच्छा, आप यहाँ पर बोल रहे हो, यहाँ पर हमने इस वाले में लिखा ना डेफ के नीचे और सम के ऊपर, यहाँ पे लिख सकते हो। ये सिर्फ आपको क्या बताया कि जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, सी हम एडिशन का फंक्शन प्रोग्राम बना रहे हैं बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो इसको करने के मेरे पास 4 मेथड्स हैं। ये जो मैंने बताया ना वेरिएशंस इन फंक्शन, दैट मीन्स इसको करने के आई एम हैविंग 4 मेथड्स, तो वो 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। जब आप इसमें यहाँ पर लिख रहे हो डेफ के नीचे सम के ऊपर, तो दैट मीन्स हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर हम यूजर से वैल्यू लेके वो फंक्शन को वैल्यूज पास कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा। अब क्लियर हुआ आप सभी स्टूडेंट्स को? Is it clear till here? What happens if you add only one number in the call? हाँ, वो सारी चीजें आएंगी कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक नंबर दे रही हूँ फंक्शन कॉल के टाइम पे, ठीक है, वो भी हम अब आगे करेंगे। हाँ ऋता शुक्ला, ऐड 10,20 भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी करेक्ट है। आप यहाँ पर वैल्यूज ना एंटर कराओ यूजर से, और यहाँ पर आप लिख दो बेटा, मैंने लिखा 30, अरे सॉरी, आप यहाँ पर लिखो बेटा 30 और यहाँ पर हमने लिख दिया 50, राइट। अब आप इसको एग्जीक्यूट करो, एडिशन इज 80। अब सिर्फ क्या होगा कि जब भी मैं एग्जीक्यूट करूंगी ना, यही 2 वैल्यूज ऐड होंगी, इसके अलावा कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगी, राइट। बट व्हाट आई वांट कि जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, दैट मीन्स किसी भी वैल्यू को ऐड कर देना, यूजर्स जो भी वैल्यू एंटर करे, इसलिए हमने यहाँ पर यूजर से एंटर कराई। अदरवाइज आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्मार्टी दिव्यांश फॉर ज्वाइनिंग द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल। चलिए, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को? अगर सम में num1 num2 कर दो, पैरामीटर ए और बी रहे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सम, अच्छा यहाँ पर आप कह रहे हो num1 प्लस num2 कर दें, ठीक है, करो एग्जीक्यूट। ये कंसेप्ट मैंने आपको अभी इसलिए नहीं बताया बिकॉज देखो एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये मेरे ग्लोबल वेरिएबल है ना, तो मैं इसको फंक्शन में कॉल कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ, सॉरी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? अच्छा, आप कह रहे हो अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूं और यहाँ पर 20 लिख दूं, देखो num1 num2 में वैल्यूज दे दी ना यूजर ने, तो यहाँ पर वो 10-20 वाला काम नहीं चलेगा, ठीक है। सूर्यांश, उसमें नहीं होगा बेटा ये, बट आप उसके लिए एक बार जो प्लान्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसमें चेक करो, हर एक प्लान की डिटेल है, वो आप उसको एक बार रीड आउट करो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये तो वैसे मैंने ऐसे रख दिया, यू नो व्हाट कि आई वांट कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना वो नोट्स खुद से प्रिपेयर करें। आपने भी देखा होगा, मैंने कभी बहुत बार नहीं बोला होगा कि चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करो, नोट्स परचेज करो, बट आई वांट कि ना जब तक तुम खुद से नोट्स नहीं प्रिपेयर करोगे ना, खुद से नहीं बनाओगे, वो मज़ा नहीं आ पाता सीरियसली। और वैसे अगर आपको बने बनाए नोट्स चाहिए, फ्री वाले भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल, वहाँ पर बहुत सारे मैंने स्टडी मटेरियल, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बहुत मटेरियल है, राइट। चलो, अब हमारा सेकंड केस हो गया। सेकंड केस कौन सा? फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, ये आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, एंड नो रिटर्न वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर आपकी कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं है, इसको मैंने क्या कर दिया, कमेंट, राइट। चलिए, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा थर्ड वेरिएशन क्या है। अब तक देखो मैंने आपको सिंपल क्या बताया, आप एडिशन फंक्शन हो ना, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, मीन्स आप एडिशन फंक्शन हो, मैंने आपको वैल्यू दी, आपने प्रिंट कराकर वहीं रख दिया, प्रिंट करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट आप मुझे क्या कह रहे हो, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, दैट मीन्स आपको मैं वैल्यूज दे रही हूँ, आप मुझे रिटर्न कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, आपको मैं वैल्यूज प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपने ऐड करनी है, और आप लोग क्या कर रहे हो, वैल्यूज ऐड करके जो आपके पास रिजल्ट आए वो मुझे दे रहे हो, राइट। नाउ सी दिस,
अब हमारे पास है थर्ड वेरिएशन, कौन सा? फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, कि आर्ग्यूमेंट भी है और रिटर्न वैल्यू भी है, राइट। इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। चलिए अब ध्यान से देखना, इसमें हमारे पास क्या होगा। अब फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट, ये तो विद आर्ग्यूमेंट बना ही हुआ है। अब मुझे क्या करना है? रिटर्न वैल्यू। दैट मीन्स जो ये आप एडिशन प्रिंट करा रहे थे, अब ये मेरा फंक्शन प्रिंट नहीं करेगा, ये मुझे रिटर्न करके तुम लोग दोगे। दैट मीन्स ये फंक्शन मेरा वैल्यू रिटर्न करके देगा। और जब भी मेरा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है, मुझे सिंपल क्या करना है? रिटर्न स्टेटमेंट लगानी है। रिटर्न भी आपका एक क्या है? कीवर्ड है। और जो वैल्यू रिटर्न करानी है वो लिख दोगे। यहाँ पर मैंने सिंपल क्या लिख दिया? रिटर्न सम, राइट। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो फंक्शन है वो सम वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज काफी बच्चों को ना इसमें डाउट रह जाता है, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ कि ध्यान से समझना। देखो, जब आपने मुझे जब मैंने आपको आर्ग्यूमेंट दिए, आपने एक वेरिएबल में स्टोर कराया ना। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको चपाती दे रही हूँ, आपके पास प्लेट होनी चाहिए। चलो प्लेट ना भी हो, हाथ पे लेकर के खाओगे, कुछ तो लोगे ना, ठीक है। तो सिमिलरली जब मैंने यूजर ने दो नंबर्स एंटर करे, मैंने आपको num1 num2 में वो नंबर्स दिए, आपने दो आर्ग्यूमेंट्स लिए उसको स्टोर कराने के लिए। तो सिमिलरली बेटे, जब आप मुझे सम करके वो वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, तो क्या मेरे पास एक वेरिएबल नहीं होना चाहिए उसको स्टोर कराने के लिए? बिल्कुल होना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रही हूँ, मैंने लिखा लेट सपोज सी। अब जो आप मुझे सम रिटर्न करके दोगे ना, ऐड आपने कर दिया, अब आप वो मुझे रिटर्न कर रहे हो, तो जो रिटर्न कर रहे हो मैंने उसको किस वेरिएबल में स्टोर कराया? सी वेरिएबल में। अब मैं उसको यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ, एडिशन इक्वल्स टू सी। दैट मीन्स अब जो आपका एडिशन है वो किस में आ गया है? सी वेरिएबल में। अब इसको एग्जीक्यूट करो। इज इट क्लियर टिल हियर? इज इट क्लियर टिल हियर? फटाफट से बताओ जरा, कौन सी सॉल्ड पेपर वाली बुक? दैट्स ग्रेट मधुवस, अगर आपने कुछ से नोट्स प्रिपेयर किए हैं। हाँ, नीचे प्रिंट क्यों? वो इसलिए बच्चे क्योंकि अब तक क्या हो रहा था? सिंपल प्रिंट कर, मेरा फंक्शन प्रिंट करा रहा था। अब क्या हो रहा है कि आप मुझे वैल्यू रिटर्न करके दे रहे हो, मैं प्रिंट करा रही हूँ। दैट मीन्स मेरा फंक्शन मुझे वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। अब वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है तो एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, और यहाँ पर मैंने उसको क्या कर लिया? प्रिंट कर लिया, राइट। चलिए कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। अब पता है आपको इसी को करने का एक सेकेंड मेथड भी है। सेकेंड मेथड कैसे? कि मैं जो ये सी इक्वल्स टू ऐड लिख रही हूँ, इन दो स्टेटमेंट की बजाय आप सिंपल यहाँ पर लिख सकते हो प्रिंट, और मैं फंक्शन कॉल स्टेटमेंट ना अपने यहाँ पर भी लिख सकती हूँ, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ num1 num2। इन दो की जगह पर इन दो को कंबाइन करके मैं डायरेक्ट ये स्टेटमेंट भी लिख सकती हूँ, राइट। ये भी करेक्ट है आपका, राइट। दैट मीन्स इन दो स्टेटमेंट की जगह पर मैं सिंपल ये स्टेटमेंट भी लिख रही हूँ। अब क्या होगा, जब आप फंक्शन कॉल करोगे तो जो वैल्यू रिटर्न होकर के आएगी वो जस्ट यहाँ पर एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। मैंने इसको कहीं पर भी स्टोर नहीं कराया। रिटर्न एक स्टेटमेंट है बेटा, कीवर्ड है जो मेरी वैल्यू को रिटर्न करेगा। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक? चलिए ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, और वी कैन also write the below statement in place of last two statements.
राइट, कि जो आपका लास्ट के 2 स्टेटमेंट्स हैं उसकी जगह पर आप ये चीज लिख सकते हो, राइट। अनमोल शर्मा जी, आप रॉकिंग बोर्ड सीरीज को फॉलो करो तो डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। चलिए, थर्ड पार्ट भी हो गया मेरे पास। अब मुझे वो क्या कह रहा है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न वैल्यू हो गया। अब है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू, कि आर्ग्यूमेंट तो नहीं है बट रिटर्न वैल्यू है। तो यहां पर हम लिख देते हैं फोर्थ वन, functions with arguments and no return value, right? That means मेरे फंक्शन के पास आर्ग्यूमेंट्स तो हैं बट रिटर्न वैल्यू नहीं है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट पास किए बट नो रिटर्न वैल्यू, रिटर्न नहीं कर रहा ना, रिटर्न नहीं कर रहा तो सिंपल यहीं पर प्रिंट करा दो, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसको एग्जीक्यूट करो, राइट। क्लियर हो गया ये चारों पार्ट सभी स्टूडेंट्स को? यस आदित्य गुप्ता। हाँ सूर्यांश, इसकी जो पीडीएफ है जो ये आप हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पाइचार्म में, दैट आई विल शेयर ऑन माय टेलीग्राम चैनल, प्लस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक ऐड कर दूंगी, राइट। चलिए, क्लियर हुआ यहाँ तक? दैट्स ग्रेट ललिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, क्लियर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। रिटर्न करेगा क्या मतलब, दैट मीन्स कि जो फंक्शन ने एडिशन परफॉर्म किया वो वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। चलिए, एंड यू नो व्हाट, आपको एक बहुत बढ़िया टेक्निक बताएं अच्छे से डाउट क्लियर करने के लिए। जहां पर आप पढ़ने बैठो ना, कोई डाउट हो, सिंपल सा फंडा है, पाइथन ओपन करो, एग्जीक्यूट करो, डाउट क्लियर। फिर भी डाउट लगे कि ऐसा हो तो गया बट समझ में नहीं आ रहा क्यों हुआ, तो फिर आप हमसे पूछ सकते हो, राइट। चलिए, अब देखो रिटर्न स्टेटमेंट क्या है। द रिटर्न स्टेटमेंट एंड्स द फंक्शन एग्जीक्यूशन इवन इफ इट इज इन द मिडल ऑफ द फंक्शन। ये चीज ध्यान से सुनो कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या करिए, जैसे मेरे फंक्शन में एक साथ स्टेटमेंट है, जैसे रिटर्न स्टेटमेंट आई दैट मीन्स वो फंक्शन से बाहर आ जाएगा, उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट होगी तो वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। द स्टेटमेंट्स रिटर्न आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। If a function does not return any value by default, it returns none. एग्जाम्पल देखो, ये तो आपके 4 वेरिएशंस हो गए फंक्शन के, राइट। ये फंक्शन के वेरिएशंस हो गए 4। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, if a function does not return any value, that means यहां पर मैंने सिंपल लिखा बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न्स नन। इफ अ फंक्शन, इसको तो यहीं से कॉपी पेस्ट कर लें, इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न्स नन। मतलब मैंने यहां पर लिखा ये ग्रीट फंक्शन बनाया, प्रिंट कराया यहाँ पर मैसेज वेलकम, और ना यहाँ पर मैंने लिख दिया रिटर्न कीवर्ड डाल दिया, यहाँ पर कोई रिटर्न कुछ वैल्यू नहीं रिटर्न करा रही, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ग्रीट फंक्शन को कॉल किया और एक वेरिएबल भी ले लिया और इसको मैं प्रिंट करा रही हूँ, राइट। तो एक वेलकम तो प्रिंट होगा ही होगा,
अब यहाँ पर ये कुछ नहीं रिटर्न कर रहा ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करेगा, नन। क्लियर हुआ यहाँ तक? फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न वाला नहीं किया। सबसे पहले वही किया था, ये रहा बच्चा, सबसे पहले वही किया था अनन्या सक्सेना, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न वैल्यू वाला। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया कि फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रिटर्न करेगा, नन। राइट, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि जो रिटर्न स्टेटमेंट्स है अगर वो फंक्शन के बीच में आ जाती है, ठीक है, तो वो आपका बाकी के स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। मतलब द रिटर्न स्टेटमेंट जो है आपका वो फंक्शन के एग्जीक्यूशन को बंद कर देगा। अब इसका एग्जाम्पल देखो, यही फंक्शन लिया सपोज हमने, यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट वेलकम और प्रिंट हेलो, दो चीजें लिख रही हूँ पहले। ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं किया, यहाँ से इस ए को हटा दो। राइट, ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, हेलो और वेलकम दोनों चीजें प्रिंट हो जाएंगी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट ऐड कर दी दो स्टेटमेंट्स के बीच में। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो सिर्फ क्या प्रिंट हो रहा है मेरे पास, वेलकम। अब जैसे रिटर्न स्टेटमेंट आई तो फंक्शन आप जो कंट्रोल होगा फंक्शन से बाहर आ जाएगा और ये जो हेलो वाली स्टेटमेंट है ये स्किप कर देगा। राइट, आदित्य कोमा से सेपरेट कर सकते हो बेटा आप। चलिए ये हो गया यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब देखो, अब तक हमने क्या किया कि हमारा फंक्शन सिर्फ वैल्यूज रिटर्न करे, एक टाइम पर एक ही रिटर्न कर रहा है, कुछ नहीं रिटर्न कर रहा। अब मेरे पास क्वेश्चन आता है कि क्या मेरा फंक्शन एक टाइम पर एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकता है? तो आंसर इज यस, अ फंक्शन कैन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ टपल। वो टपल की फॉर्म में एक से ज्यादा वैल्यूज को रिटर्न करेगा। नाउ सी एग्जांपल, अब हम कौन से एग्जाम्पल कर रहे हैं, अ फंक्शन कैन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम इन द फॉर्म ऑफ टपल। राइट, अब देखो जरा कैसे करेगा। मैंने सिंपल ऑपरेशंस नेम से एक फंक्शन डिफाइन किया। राइट, अब आपकी मर्जी, आप कोई सा वेरिएशन लेके करो, विद आर्ग्यूमेंट्स, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, विद रिटर्न वैल्यू। राइट, बट अब ये रिटर्न कर रहा है ना, तो रिटर्न स्टेटमेंट तो हम यहाँ पर लेंगे। यूजर से हम 4 नंबर एंटर करा लेते हैं। सॉरी 4 नहीं, 2 नंबर एंटर करा लेते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, इसको हम दे देते हैं num1, इसको मैं दे देती हूँ num2। एंटर सेकेंड नंबर। राइट, अब आपने यहाँ पर ऑपरेशंस वाला फंक्शन कॉल किया, num1 और num2 दोनों आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। राइट, अब क्या होगा, यहाँ पर आप कोई भी 2 आर्ग्यूमेंट्स ले लो। ठीक है, दीज आर योर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। अब आपने रिटर्न कराना है। मैंने क्या क्या रिटर्न कराया, लेट सपोज ए, देखो आप यहाँ पर a प्लस बी डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे हम वहां पर ऐसे लिख रहे थे ना, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, फिर रिटर्न सम करा रहे थे। आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, रिटर्न a प्लस बी कोमा करके a माइनस बी कोमा करके a मल्टीप्लाई बी कोमा करके a डिवाइड बाय b। राइट, या फिर आप कैसे लिख सकते हो, एडिशन आपने परफॉर्म करा a प्लस बी, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया a माइनस बी, मल्टीप्लाई परफॉर्म किया a मल्टीप्लाई बी, डिवीजन परफॉर्म किया a डिवाइड बाय b। और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, रिटर्न के आगे किस किस की वैल्यूज, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। राइट, अब ये आप 4 वैल्यूज एक साथ एक टाइम पर रिपीट करा रहे हो। यस दिव्यांश, हम रिपीट कर रहे हैं।
ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं एक टाइम पर देखो मेरा फंक्शन एक से ज़्यादा वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। अब मैं यहाँ पर उसको एक ही वेरिएबल में स्टोर करा रही हूँ, लेट सपोज रिजल्ट नाम से वेरिएबल में। अब मैं प्रिंट क्या करा रही हूँ, रिजल्ट की वैल्यू, और साथ में प्रिंट करा रही हूँ टाइप ऑफ रिजल्ट कि वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, अब इसको हम एग्जीक्यूट करें, नाउ सी हियर, मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया, लेट सपोज 10, सेकेंड नंबर एंटर किया 2। तो देखो 10 + 2 12, 10 - 2 8, 10 × 2 20, 10 डिवाइड बाई 2 5.0। और किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है बेटा, वो टपल टाइप की। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक? इज इट क्लियर टिल हियर? हाउ टू कंबाइन टू डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट्स इनटू वन लाइन। बेटा बताया तो कोमा से सेपरेट कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा a = 10 और b = 30। मुझे प्रिंट, अगर मैं अलग अलग लिख रही हूँ, प्रिंट a की वैल्यू प्रिंट हो रही है, प्रिंट b की वैल्यू प्रिंट हो रही है, आप एक साथ लिख दो। ये दो प्रिंट स्टेटमेंट को मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया। ठीक है, बैकस्लैश n वगैरह अगर आपने लगाना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर दो। ठीक है, टपल ही क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर मेरे पास एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज आती हैं तो वो टपल की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा, ब्रैकेट्स नहीं लगाई, कल भी बताया था ना, तो ये ए किस टाइप का होगा, टपल टाइप का। अगर मैं यहाँ पर div नहीं रिटर्न करा रही, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करो, 3 वैल्यूज रिटर्न कराई है ना, ठीक है, तो 3 वैल्यूज प्रिंट होंगी। यस आदित्य गुप्ता, कैसा पूछ रहे हो, दोबारा बताओ फिर। तो आप लिस्ट फंक्शन, अगर आपको लिस्ट में चाहिए तो लिस्ट फंक्शन जो है वो यूज कर लो, बाय डिफॉल्ट वो टपल में रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर 4 वेरिएबल्स भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, इसी को अगर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, Ctrl+C, यहाँ पर एक वेरिएबल ना लेकर के 4 वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं, 4 वेरिएबल्स लिख लो यहाँ पर। मैंने यहाँ पर ABCD की बजाय आप लिख लो, लेट सपोज सम, डिवीजन, मल्टीप्लाई और डिवाइड 1, D1, राइट। अब मैं इनको प्रिंट करा रही हूँ, S, D, M, D1, और मैं कहो तो साथ साथ सबकी टाइप भी प्रिंट करा दूँ, टाइप ऑफ S, टाइप ऑफ D, सम, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, और देन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। अब देखो ये आपका, मैंने सिंपल जो 4 वैल्यूज आ रही थी उसके लिए 4 वेरिएबल्स लिख लियो। टपल अनपैकिंग पैकिंग का कंसेप्ट पढ़ा था ना, वो चीज़ है। तो अब टपल की फॉर्म में ना होकर के ये इंटीजर फ्लोट की फॉर्म में आएगा, राइट। हाँ वैभव, अगर आप यहाँ पर रिटर्न के आगे ऐड A+B, A-B ऐसे लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, यहाँ पर 4 वेरिएबल्स लेकर भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ी सी। दिस इज डन, दिस इज डन। ठीक है, वो टपल पैकिंग और अनपैकिंग का कंसेप्ट पढ़ा था ना, वो यूज़ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर 4 वेरिएबल्स भी यहाँ पर लिख सकते हो, बट अगर वेरिएबल्स लिख रहे हो ना यहाँ पर, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज रिटर्न करेगा ना उतने ही वेरिएबल्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर आप div रिटर्न नहीं करा रहे तो यहाँ पर R4 नहीं लिखोगे, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखो, ये एग्जाम में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो। आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं? वैल्यूज बीइंग पास्ड, पास हम कहाँ पर कर रहे हैं? फंक्शन कॉल के टाइम पर पास कर रहे हैं। तो जो आप वैल्यूज पास कर रहे हो वो आपकी आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक्चुअल वैल्यूज हैं,
और जो वैल्यूज रिसीव हो रही हैं वो आपके पैरामीटर्स हैं। आर्ग्यूमेंट्स अपीयर इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, और जो आपके पैरामीटर्स होते हैं वो आपके किस में होते हैं, फंक्शन हेडर या फिर डेफिनेशन पार्ट में। आर्ग्यूमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और एक्चुअल पैरामीटर्स, और पैरामीटर्स आर ऑल्सो नोन एज फॉर्मल पैरामीटर्स या फिर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? इज इट क्लियर नाउ? राइट, वेरी गुड। ओके सुबह सिद्धार्थ, एक्सट्रीमली सॉरी, अगर आप सारे कहोगे तो मैं सारा लेक्चर इंग्लिश में भी दे देंगे इफ यू ऑल वांट, ठीक है। यस मधुवत्स, बट दैट इंट विल बी इन स्मॉल लेटर्स, राइट। नाउ सी हियर, यहाँ पर हम वैल्यूज को पास कर रहे हैं, दीज आर योर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर वैल्यूज रिसीव हो रही हैं, दीज आर योर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, या फिर आप कह सकते हो डिफॉल्ट मीन सेकंड आपके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। थर्ड है आपका कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। एक फोर्थ भी होता है मेरे पास, दैट इज वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। राइट, ये हमारे पास होते हैं। अब देखो ये वाला और ये तो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ये तो बिल्कुल आज तक आया ही नहीं, बट इसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और ये दोनों तो विद नेम स्पेसिफाई हैं आप लोगों के करिकुलम में। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? अब देखो सबसे पहले हमारे पास कौन से हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। आपको पता है अब तक हमने जितने भी फंक्शन के एग्जाम्पल किए हैं सारे के सारे आपका किसका एग्जाम्पल है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, राइट। दैट मीन्स पोजीशन वाइज वैल्यू ट्रांसफर होंगी इन अ करेक्ट ऑर्डर। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने यहाँ पर किया, फंक्शन कॉल किया, num1 और num2 दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे, ये आपका जो है पोजीशनल आर्ग्यूमेंट है। पोजीशनल आर्ग्यूमेंट मीन्स कि आपकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो फर्स्ट में ट्रांसफर हो रही है और सेकेंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू सेकेंड में ट्रांसफर हो रही है। दैट मीन्स num1 की वैल्यू a में जा रही है और num2 की वैल्यू आपकी b में जा रही है। क्लियर हुआ? तो अब तक हमने जो एग्जांपल्स किए हैं, दीज आर ऑफ योर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। So positional arguments are arguments passed to a function in correct positional order. If we change their order, तो then the result will be change. अगर उसका order change करो मीन्स आगे पीछे values pass कर रहे हो तो उसका result भी change हो जाएगा. If we change the number of arguments passed, then it shall result in an error. एग्जाम्पल देखो बच्चों, ये हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। मैंने प्रिंसिपल की वैल्यू, रेट की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, ठीक है। आप चाहो तो यूजर से एंटर करा सकते हो या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन कॉल किया, ये तीन वैल्यूज पास कर दी। तो फर्स्ट वाली वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकेंड वाली वैल्यू विल बी पास टू सेकेंड आर्ग्यूमेंट और थर्ड वाली वैल्यू विल बी पास टू थर्ड आर्ग्यूमेंट। ये पोजिशन में एंटर हो रही हैं, तो दीज आर योर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। फिर कैलकुलेट होगा, रिटर्न करा दी वैल्यू, यहाँ पर रिटर्न होगी और ये आपका क्या हो गया, प्रिंट हो गया, राइट। हो गई प्रॉपर एक ऑर्डर में रिटर्न। अगर आप ये आगे पीछे लिख दो, सपोज मैं लिख रही हूँ रेट कोमा प्रिंसिपल कोमा टाइम, तो रेट वाली वैल्यू किस में आ जाएगी, आपकी पी में आ जाएगी। तो एक पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, वैल्यूज ट्रांसफर हो रही है। क्लियर हुआ यहाँ तक? फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू भी हो चुका है बेटा, थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके देखो आप। राइट, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब देखो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है। इट इज एन आर्ग्यूमेंट दैट एज्यूम्स अ डिफॉल्ट वैल्यू इफ अ वैल्यू इज नॉट प्रोवाइडेड इन द फंक्शन कॉल, कि जब मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ और किसी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास नहीं कर रही तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट वाली वैल्यू ले लेगा। इफ़ यू आर नॉट पासिंग एनी वैल्यू देन ओनली डिफॉल्ट वैल्यू विल बी कंसीडर, और अगर आप वैल्यू पास कर रहे हो तो वही डिफॉल्ट वैल्यू वो कंसीडर करेगा। अब ये चीज़ और देखो, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कैन नॉट फॉलो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, मीन्स अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट में डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हो
तो वो आपके राइट मोस्ट साइड पर होगा। ठीक है, विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल देखो पहले तो। नाउ सी दिस, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को लेकर के। यूजिंग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, राइट। चलिए, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने सिंपल से एक फंक्शन बनाया सिंपल इंटरेस्ट नेम से। राइट, और यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं। प्रिंसिपल, इसकी वैल्यू हो गई 1000, रेट हो गया मेरे पास लेट सपोज 5%, और टाइम हो गया है हमारे पास 2 ईयर्स। राइट, अब यहाँ पर मैं सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। प्रिंसिपल पास कर दिया, रेट पास कर दिया, टाइम पास कर दिया। राइट, यहाँ पर मैं वैल्यूज ना प्रिंट भी करा लेती हूँ साथ में। यहाँ पर मैंने P, R और T इन वेरिएबल्स में वैल्यू ले ली। राइट, और यहाँ पर मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देती हूँ। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइड बाय 100, और इसको मैं यहीं पर लेट सपोज प्रिंट करा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने SI वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। ठीक है, देखो अब तक तो ये आपका सिंपल क्या है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। कहो तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में ये। राइट, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, अभी मैंने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं ली है। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। प्रिंसिपल इतना है, रेट 5 है, टाइम 2 है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 100। अब जो मैंने आपको बताया ना कि उसी पोजीशन में वैल्यूज ट्रांसफर होंगी। लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया रेट और यहाँ पर लिख दिया प्रिंसिपल, तो दैट मीन्स फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में जाएगी। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पर मैंने क्या लिखा, रेट, तो रेट में वैल्यू क्या है आपकी 5, तो 5 यहाँ से आपकी किस में आ जाएगी, प्रिंसिपल वाले में आ जाएगी। राइट, तो ये आपका क्या होता है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब देखते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या कहता है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहते हैं, सपोज मैं यहाँ से ना टाइम की वैल्यू नहीं दे रही। राइट, टाइम को मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, तो दैट मीन्स मैं यहाँ से वैल्यू नहीं पास कर रही, तो यहाँ पर मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगी। सपोज टाइम की डिफॉल्ट वैल्यू मैंने सेट कर दी 3। राइट, तो जब आप फंक्शन को एग्जीक्यूट करोगे अपने प्रोग्राम को, तो टाइम ने इसने डिफॉल्ट वैल्यू ले ली, दैट इज 3। बट अगर आप टाइम की वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हो तो वो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा, तो वो वही वैल्यू लेगा जो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज 2। अगर नहीं प्रोवाइड करोगे तो 3 लेगा, प्रोवाइड करोगे तो वो वही वैल्यू लेगा जो आपने उसको प्रोवाइड की है। ये है आपका एग्जाम्पल डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। इज इट क्लियर हो गया? हाँ, रिटर्न अगर आपने कराना है तो यहाँ से करा सकते हैं दिव्यांश, रिटर्न सिंपल इंटरेस्ट करके। इसको फिर आप प्रिंट नहीं कराओ और यहाँ पर रिटर्न और SI लिख दो, और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लो, उसको स्टोर करा दो, और फिर यहाँ पर S को प्रिंट करा दो। ऐसे भी कर सकते। क्लियर हुआ? इज इट क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर? यहाँ पर मैं सिंपल आपको वैल्यूज प्रिंट करना दिखा रही हूँ कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम में एक्चुअल वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं उस वेरिएबल में। राइट, ये तो सिंपल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में ये चीज नहीं आती है। ठीक है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्लियर हुआ यहाँ से। चलिए, अब एक चीज और देखो, यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई है। इसको हम
अब ध्यान से देखो कि अब मैं चाहती हूँ कि मैं टाइम की बजाय ना रेट की वैल्यू डिफॉल्ट सेट कर दूँ, दैट इज 7। कि अगर मैं रेट की वैल्यू मीन्स अगर यूजर ऐप जो पास कर रहा है वही कंसीडर, नहीं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू, तो ये आपको एरर देगा। एरर क्यों देगा? वो कह रहे हैं नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, मीन्स अगर आपने किसी आर्ग्यूमेंट में डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है ना, तो वो आपकी राइट मोस्ट साइड पर होगी। तो मुझे यहाँ पर पहले t लिखना पड़ेगा, फिर r इक्वल्स टू 7 लिखना पड़ेगा, राइट। तो अगर मुझे रेट में डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो मैं क्या लिखूंगी, इस रेट को मैं राइट मोस्ट साइड पर रखूंगी। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ। एग्जीक्यूट करते टाइम देखो रेट की वैल्यू उसने 2 ली, क्यों ली 2? हाँ, ये आपका क्या है, एक तो पोजीशन आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर वर्क करता है, दैट मीन्स फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में आ गई। फर्स्ट क्या है, प्रिंसिपल, 1000 किस में आ गया, p में आ गया। सेकंड क्या है, रेट, बट मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, टाइम, तो यहाँ पर मैं ना टाइम लिख देती हूँ, राइट। सेकंड वाली वैल्यू सेकंड में जाएगी। अब एग्जीक्यूट करो, इस विंडो को हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर, ये आपकी आउटपुट विंडो है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में आ गई, सेकंड वाली वैल्यू टी में आ गया, ठीक है। अब मैं रेट नहीं पास कर रही, तो यहाँ पर उसने क्या करा, रेट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले ली, यहाँ से 7 ले ली, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पास कर रहे हो रेट, तो ये क्या करेगा, आपकी जो वैल्यू यूजर पास करेगा ये वही वैल्यू लेगा इंस्टेड ऑफ द डिफॉल्ट वैल्यू, राइट। हाँ, तीनों की डिफॉल्ट वैल्यू डाल दो। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, राइट। यहाँ पर आप तीनों की भी डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हो। p की डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी सपोज इस तरीके से, टाइम की डिफॉल्ट वैल्यू मैंने डाल दी 4, या यहाँ पर रेट कर दो, ये मैंने टाइम कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं पास किया, लेट सपोज, ठीक है। तो ये आपकी तीनों की क्या हो गई, डिफॉल्ट वैल्यू उसने ले ली। क्लियर हुआ वंदन देव? मैं तुमसे क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर कह रही हूँ, तुम सर्फ एक्सेल क्लियर कहे जा रहे हो हैं। चलिए, क्लियर एज वाटर, ग्रेट, ठीक है। नए नए वर्ड्स ढूंढ कर ले आते हो तुम भी, हमने तो सिर्फ क्रिस्टल क्लियर या तुम लोगों के मुंह से डायमंड क्लियर सुना था। चलो, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, डिफॉल्ट वाला हो गया। डिफॉल्ट के केस में मैंने आपको एक तो ये बता दिया, ठीक है। तीनों के डिफॉल्ट वैल्यू भी हम ले सकते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देख लीजिए, वैसे एग्जाम उसमें सिलेबस में नहीं है, बट एक बार थोड़ा सा ना ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जो आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट था चाहे आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, वैल्यूज तो एक ऑर्डर में ही जा रही है ना, मैं नेम के थ्रू नहीं पास कर रही। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट सिंपल क्या कहता है कि अगर आप ये आगे पीछे भी दे रहे हो, यहाँ पर सिर्फ इतना है, p इक्वल्स टू 5000, t इक्वल्स टू 5, r इक्वल्स टू 10, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी। ध्यान रखना, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के केस में आप फंक्शन हेडर में डिफॉल्ट वैल्यू देते हो, राइट। फंक्शन कॉल के टाइम पर डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देते हैं, फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पर, फंक्शन हेडर के टाइम पर डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं। जब आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की बात करो तो आप ऐसे यहाँ पर वैल्यूज लिख रहे हो। तो अब ये वाला ऑर्डर नहीं है कि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में जाएगी, सेकंड वैल्यू सेकंड में, नहीं। अब वो आउट ऑफ ऑर्डर जा रही है, वो नेम के हिसाब से पास हो रही है। p की वैल्यू p में चली जाएगी, r की वैल्यू r में, t की वैल्यू t में। बस ये कंडीशन है, ये तीनों जो नेम्स है ना, ये सेम होने चाहिए, p r t, राइट। चलिए, क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, इसमें जरा मुझे ना ये बताना है कि कौन से जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है ना वो वैलिड है या इनवैलिड है। ये फंक्शन डेफिनेशन पार्ट है, ठीक है। प्रिंसिपल, cc, टाइम, टू, रेट, दिस, और ये मैं रिटर्न करा रही हूँ। तो
तो अगर मैं इस तरीके से फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, तो PRIN की वैल्यू इसमें चली जाएगी, CC में वैल्यू 5 आ जाएगी, ये दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, लीगल है, राइट। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट फंक्शन कॉल किया, रेट में वैल्यू 0.12, रेट की वैल्यू आ गई, PRIN की वैल्यू 5000 ये आ गई, CC में मैं वैल्यू भेज रही हूँ 4 ये आ गई, टाइम में डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, लीगल है। नेक्स्ट देखो, CC में वैल्यू क्या आ गई है 4, रेट में वैल्यू 0.12, PRIN में वैल्यू आ गई और टाइम में वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट देखो 5000, कुछ नहीं लिखा ना, तो दैट मीन्स वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का रूल फॉलो करोगे। फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकेंड वैल्यू विल बी पास टू सेकेंड आर्ग्यूमेंट। तो दैट मीन्स PRIN और CC में वैल्यू आ गई, रेट में 0.05 आ गई, टाइम में 2 डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई, लीगल। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट फंक्शन कॉल किया, रेट में वैल्यू मैंने पास कर दी 0.05, दैट मीन्स रेट में वैल्यू आ गई है। अब ये चीज़ दे रहा है, ये चीज़ गलत है। अब ये 5000 नहीं ना, तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हमेशा अगर कोई होगा तो सबसे पहले पास करोगे, ये इलीगल है। नेक्स्ट देखो, 5000 PRIN में चला जाएगा क्योंकि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में जाएगी। अब PRIN की मैं दोबारा से वैल्यू दे रही हूँ, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई, इलीगल हो गई, राइट। अब नेक्स्ट देखो, 5000 PRIN में चला जाएगा, प्रिंसिपल में मैं 300 दे रही हूँ, जो है ही नहीं मेरे पास, ये भी इलीगल है, राइट। लास्ट देखो, 500 आपका PRIN में चला जाएगा, टाइम में 2 चला जाएगा, रेट में 10 चला जाएगा, CC में कोई वैल्यू नहीं आई। ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, इलीगल, राइट। चलिए नेक्स्ट मेरे पास आता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मीन्स कि आपका जो कंट्रोल है वो किस किस सीक्वेंस में पास हो रहा है, राइट। नाउ सी हियर, ध्यान से देखना, ये मैंने ना यहाँ पर लाइन नंबर्स भी दे रखा है, राइट। अब ध्यान से देखना फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मेरा जो कंट्रोल है ना कहाँ पर आएगा, लाइन नंबर 1 पर। उसके बाद जैसे ही वो देखेगा फंक्शन डेफिनेशन पार्ट है ना, वो नेक्स्ट आ जाएगा। जो आपकी ब्लैंक लाइन है ये आपका पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता, छोड़ दो इसको। फिर 5 पर जाएगा, फिर 6 पर जाएगा, फिर 7 पर जाएगा। 7 पर वो देख रहा है कि आपकी ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, तो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो दैट मीन्स 1 2 और 3, 1 2 3। अब ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है सम वेरिएबल में, तो दैट मीन्स ये लाइन नंबर 7 पे दोबारा से कंट्रोल आएगा और उसके बाद कहाँ पर जाएगा, 8 पर। ये इसका क्या है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट। तो क्या सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर हुआ यहाँ तक? इज इट क्लियर बेटा? हाँ अनमोल, बाय डिफॉल्ट वैल्यू टाइम में मिडल में लिखेंगे तो वो एरर शो करेगा। जब तक आपके राइट मोस्ट साइड पर जो है डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं होंगे, आप मिडल में किसी आर्ग्यूमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे सकते, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का। सबसे पहले 1, इसके बाद देखेगा फंक्शन डेफिनेशन पार्ट है, 3 पर तो वो जाएगा नहीं ना, वो कमेंट वाली स्टेटमेंट पर आता है, ठीक है, दोनों तो एग्जीक्यूट नहीं करता। फिर वो 5 पर आएगा, फिर वो 6 पर आएगा, फिर 7 पर आएगा। अब 7 पर क्या है, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है ना, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो दैट मीन्स 1 और 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अब ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराना ना, तो वो वापस से 7 स्टेटमेंट पर नहीं आएगा। अब किस पर जाएगा, वो 8 पर। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अगर इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कर दिया तो दैट मीन्स सारा कंसेप्ट क्लियर है, राइट।
अब देखो सबसे पहले किस पर आएगा, 1 पर, फिर वो देखेगा फंक्शन डेफिनेशन पार्ट है ना, इसको छोड़ देगा, ब्लैंक लाइन नहीं एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो आ जाएगा 5 पर, फंक्शन डेफिनेशन पार्ट है, फिर वो आ जाएगा 8, ब्लैंक लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर वो आ जाएगा 9 पर, 9 पर जाने के बाद किस पर आएगा वो, 10 पर, राइट। यहाँ तक तो क्लियर है। अब 10 पर क्या है, कैल्क स्क्वायर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ओहो, कैल्क स्क्वायर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो कैल्क स्क्वायर फंक्शन मेरा ये वाला है, तो 10 के बाद आपका 5 स्टेटमेंट पर आएगा, फिर जो 6 स्टेटमेंट है ना, इस पर जब वो आएगा तो दोबारा से आपका ये फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन सा, पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन क्या है, 1, 2 और ये 3। अब ये रिटर्न भी कर रहा है, रिटर्न किसको कर रहा है, वापस से 6 स्टेटमेंट को, यहाँ पर आ जाएगा, फिर आएगा 7 स्टेटमेंट पर, ये रिटर्न कर रहा है ए, ये आपका कहाँ पर आएगा, 10 पर आएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, 11। ये आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रहेगा, राइट। यस अनन्या शर्मा, मेमोरी में डिफरेंट लोकेशन मिलेगी। यस मैमी बीम बोई, जो भी आपका नेम है। इस नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, प्लस खुद के नोट्स भी बना सकते हो, प्लस पाईचार्म में हम जितना प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो आपको जो फाइल है मैं शेयर कर दूंगी। इफ़ यू वांट दिस प्रीमियम नोट्स तो यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल एज वेल, राइट। चलिए 10 पे क्यों आ गया, क्योंकि ये फंक्शन जो है ना ए रिटर्न कर रहा है बेटा, कैल्क स्क्वायर फंक्शन, तो ये वैल्यू रिटर्न करके आपकी किस में आएगी, रिजल्ट वेरिएबल में। ये सर्च रिसर्च स्कोप भी आज ही करेंगे, छोटा सा है वो भी। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक? इज इट क्लियर टिल हियर? कोई डाउट है तो बताओ जरा मुझे फटाफट से यहाँ तक। इज इट क्लियर टिल हियर? रिपीट कर दें? चलिए एक बार जिनको डाउट है फटाफट से दोबारा से देख लो। देखो सबसे पहले कंट्रोल आपका फर्स्ट स्टेटमेंट पर आएगा 1, फिर आपका देखिएगा फंक्शन डेफिनेशन पार्ट है 4, एम्प्टी लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगी, फिर आपका आ जाएगा 5, राइट। फिर ये चीज़ भी नहीं आएगी, 8 भी नहीं एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका आ जाएगा 9 और 10, 9 पर जाएगा 10 पर जाएगा, राइट। अब 10 पे आपका क्या है, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, किस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कैल्क स्क्वायर को, तो कैल्क स्क्वायर ये फंक्शन है, तो दैट मीन्स पहले ये 5th स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी, फिर 6th होएगी, 6th में आपका ना पावर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये आपका पावर फंक्शन है, यहाँ से कंट्रोल यहाँ चला जाएगा 6 के बाद। पावर फंक्शन क्या कह रहा है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये वैल्यू रिटर्न कर रही है ना, किसको रिटर्न कर रहा है, इस ए को, तो दैट मीन्स इसके बाद ये कंट्रोल कहाँ पर आएगा, 6 पर, 6 के बाद कहाँ पर आएगा, 7 पर, 7 क्या है, रिटर्न ए, ये रिटर्न ए होकर के यहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट में, तो दैट मीन्स 10 और ये फिर हो जाएगा 11, राइट। वाई अगेन 6 बेटा, इसलिए क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करके वापस से इस वेरिएबल में स्टोर होएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए नाउ नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। यहाँ तक क्लियर हुआ? या आई थिंक लास्ट टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ अ वेरिएबल का। हाँ ठीक है, फटाफट से बताओ, इज इट क्लियर टिल हियर? फिर हम अपना आज का लास्ट टॉपिक करेंगे स्कोप ऑफ अ वेरिएबल।
चलिए क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। 1 के बाद 2 क्यों नहीं जाता है? क्योंकि बेटा जब तक फंक्शन कॉल नहीं करोगे आपका फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए अब मेरे पास आता है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। देखो स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज द पोर्शन ऑफ अ प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल इज रिकॉग्नाइज्ड। इसको छोड़ो, यहाँ देखो स्कोप का मतलब क्या होता है कि आप उस वेरिएबल को अपना कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हो, राइट। एग्जाम्पल देखो, अब तक हमने जो यूज किया, लेट सपोज इसको भी कमेंट कर दिया जाए, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। चलिए स्कोप ऑफ अ वेरिएबल में लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिखा डेफ, कीवर्ड बनाया, यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया a इक्वल्स टू 10, प्रिंट a, और यहाँ पर मैं अपना फंक्शन कॉल कर रही हूँ। नाउ सी दिस a इज अ लोकल वेरिएबल, राइट। ये a आपका क्या है? लोकल वेरिएबल है। दैट मीन्स कि इस a को आप सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज एक्सेस कर सकते हो, उसके बाहर नहीं। अगर मैं ये a को फंक्शन के बाहर डिफाइन कॉल कर सॉरी एक्सेस कर रही हूँ तो ये आपको एरर देगा, राइट। सो दैट मीन्स ये आपका a जो है ये लोकल वेरिएबल है, इसको मैं इनसाइड द फंक्शन ही डिफाइन एक्सेस कर सकती हूँ, फंक्शन के बाहर मैं अपने लोकल वेरिएबल को यूज नहीं कर सकती। और वहीं अगर हम बात करें ग्लोबल वेरिएबल की, तो अगर मैं इसको एक्सेस कर लेती हूँ, इसको यहाँ से हटा दो, अब मैंने इसको डिफाइन किया फंक्शन के बाहर, राइट। अब ये a आपका क्या हो गया? ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल मीन्स आप इसको अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा इनसाइड फंक्शन और प्लस मैंने इसको लिखा फंक्शन के बाहर, आउटसाइड फंक्शन। तो दैट मीन्स आप इसको दोनों जगह एक्सेस कर सकते हो, पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते, राइट। क्लियर हुआ? Is it clear till here? आंसर्स ऑफ MCQ क्लास 10th बोर्ड अभी तक आपने टैली नहीं किए, CBSE स्टडी मटेरियल डाउनलोड करो, सारे क्वेश्चंस उसी में है बेटा, चेक करो। ये सिंपल सा फंडा क्लियर हुआ आप सभी स्टूडेंट्स लोकल और ग्लोबल का? ये ए आपका अगर मैं फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रही हूँ, दिस इज योर लोकल वेरिएबल, और वो सिर्फ फंक्शन वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल कब? अगर आप उसको फंक्शन, राइट, अगर फंक्शन के बाहर डिफाइन कर रहे हो और तो आप उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, राइट। अब सेकेंड थिंग देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, इसमें वैल्यू हम 10 क्यों रखें, इसमें मैं वैल्यू रख देती हूँ 20, ठीक है। कि अब मेरे पास ना सेम नेम से ग्लोबल वेरिएबल भी है और एक सेम नेम से लोकल वेरिएबल भी है, राइट। ए नेम से मेरे पास लोकल वेरिएबल भी है और एक ए नेम से मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल भी है। तो अब बारी आती है कि ए की वैल्यू कौन से प्रिंट होगी या एरर देगा। तो सी, ये फंक्शन कॉल किया a इक्वल्स टू 20,
अब इस फंक्शन के पास ना देखो ग्लोबल वेरिएबल भी एक्सेसिबल तो है क्योंकि पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस हो सकता है, बट प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू योर लेग्बी रूल लोकल इंक्लोजिंग ग्लोबल बिल्ट इन, तो प्रेफरेंस हमेशा किसको मिलेगी? लोकल वेरिएबल को। और लोकल वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन के अंदर क्या है? 20। तो इनसाइड फंक्शन वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 20, और आउटसाइड फंक्शन वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी मेरे पास? 10। क्लियर हुआ यहाँ तक? वॉइस क्रैक हो रही है और मैंने तो देखा भी नहीं। कहाँ क्रैक हो रही है? मुझे तो सही सुनाई दे रहा है। मैंने अभी तक माइक जैसे थे वैसे ही आप ही लोगों ने बोला कि हो सकता है वो वायर की वजह से कुछ। ठीक है, हाँ पहले हो सकता है हो रही हो। तो कई बार तुम लोग ऐसा होता है ना, नेटवर्क नहीं आता जब हम फोन पे बात करते हैं, कुछ भी नहीं करते, फिर कहते हैं हाँ आ रहा है नेटवर्क, फिर कहते हैं हाँ हाँ आ रहा है। तो वही काम हुआ बस। आई होप क्लास अच्छे। अब ठीक है, करें इसको कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पर आप लोग किसको फॉलो करोगे? लेग्बी रूल। तो लेग्बी रूल क्या कहते हैं? लोकल एनक्लोजिंग ग्लोबल और बिल्ट इन। तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी यहाँ पर? लोकल वेरिएबल। राइट, तो यहाँ पर लोकल वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 20। तो इनसाइड फंक्शन क्या प्रिंट हो जाएगा? चलिए इसके बाद हम आगे नेक्स्ट देखते हैं हमारा कंसेप्ट। लोकल स्कोप क्लियर हो गया। द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास देखो एल हमारा ये लोकल वेरिएबल था, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं ग्लोबल स्कोप। द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन डेफिनेशन आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ये डेफिनेशन की स्पेलिंग ध्यान रखना, DEFINITION होता है, NATION नहीं होता, राइट। नेम ऑफ द रूल है बच्चा लेग्बी रूल, लोकल एनक्लोजिंग ग्लोबल बिल्ट इन। ठीक है, ये पहले आपके सिलेबस में डिटेल में था, बट ऐसा अब नहीं है, राइट। अब यहाँ पर जी आपका क्या है? ग्लोबल वेरिएबल। तो इसको मैं इनसाइड द फंक्शन और आउटसाइड द फंक्शन दोनों जगह एक्सेस कर सकती हूँ। Now see this, what if a same variable is declared inside as well as outside the function? तो प्रेफरेंस आपको किसकी मिलेगी? जो आपका लोकल वेरिएबल होगा उसकी वो प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर देखो a equals to 20, a equals to 50, सेम नेम से वेरिएबल है, फंक्शन के बाहर भी और फंक्शन के अंदर भी। तो इनसाइड द फंक्शन ये एक किसकी प्रेफरेंस मिलेगी? 50, दैट मीन्स लोकल वेरिएबल को। और यहाँ पर आपका क्या आता है? ग्लोबल वेरिएबल, राइट। नाउ सी हियर, अब अगर दोनों के सेम वेरिएबल नेम्स हैं, सो इफ बोथ कैन हैव सेम वेरिएबल नेम्स, तो हाउ कैन अ फंक्शन चेंज द वैल्यू ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल इन लोकल स्कोप? क्वेश्चन क्या है मेरे पास
कि यहाँ पर भी A50 है, यहाँ पर A20 है। अब ये वाला जो फंक्शन है मेरा, ये हमेशा मैंने बोला प्रेफरेंस किसको मिल रही है, लोकल वेरिएबल को। तो ये फंक्शन तो हमेशा इसे लोकल वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। तो नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर इसमें सेम नेम से वेरिएबल है और स्टिल मेरा फंक्शन जो है ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना चाहे, उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहे, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है दैट इज द ग्लोबल कीवर्ड। तो जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम में यहाँ ग्लोबल कीवर्ड लिख रही हूँ, दैट मीन्स अब मेरा जो फंक्शन है वो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करके उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, राइट। नाउ सी द एग्जांपल। नाउ सी दिस, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया और यहाँ पर हमने लिख दिया a इक्वल्स टू 50 ग्लोबल a, कैन वी कंटिन्यू अवर क्लास विदाउट माइक? देखना विदाउट माइक वॉइस क्लियर आ रही है? इज इट क्लियर? माई वॉइस इज क्लियर विदाउट माइक? कैन वी कंटिन्यू अवर क्लास विदाउट माइक? देखना विदाउट माइक वॉइस क्लियर आ रही है? इज इट क्लियर? माई वॉइस इज क्लियर विदाउट माइक? यस क्लियर। चलो, हाँ सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, बट ये मेरे हाथ में भी नहीं है ना, और ना कोई टेक्नीशियन यहाँ पर आसपास। चलिए, नाउ सी हियर। हाँ बच्चे, लोकल वेरिएबल को आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। कहाँ एक्सेस किया मैंने लोकल वेरिएबल को? फंक्शन के बाहर। ये ए, यहाँ पर ये बेटा ए मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल भी था, ठीक है केन्या अग्रवाल? चलिए, नाउ से दिस। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, दिस a इक्वल्स टू 50, यहाँ पर ये ग्लोबल वेरिएबल है। यहाँ पर मैंने लिखा बिफोर फंक्शन कॉल, और बिफोर फंक्शन कॉल ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई? 50। फिर यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, तो ये फंक्शन कॉल होगा आपका। और उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है? ग्लोबल ए। सी, अब जैसे ग्लोबल ए आया ना, इसके दो मतलब है। फर्स्ट कि एक तो जो मेरा फंक्शन है ये ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। सेकेंड थिंग कि आपका जो भी चेंजेस करेगा ना, वो ग्लोबल वेरिएबल जो आउटसाइड द फंक्शन भी आपके रिफ्लेक्ट होंगे, राइट। ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने, कि जैसे ही आपका ये ग्लोबल ए आएगा, राइट, ग्लोबल कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपका ग्लोबल कीवर्ड मैं यूज कर रही हूँ, ये फंक्शन जो भी चेंजेस करेगा ग्लोबल फंक्शन मतलब ग्लोबल वेरिएबल में वो रिफ्लेक्ट होंगे, आउटसाइड द फंक्शन भी वो रिफ्लेक्ट होंगे, राइट। सो a इक्वल्स टू a प्लस 10, इनसाइड फंक्शन ये आपका क्या कर देगा? 60। तो आफ्टर फंक्शन कॉल
दैट मीन्स अब ये a की वैल्यू 50 ना हो करके अब मेरे पास a की वैल्यू क्या हो गई है 60, तो ये आंसर आएगा। क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर नाउ? ये समन श्रीवास्तव जी रिपीट ही कर दिया, वॉइस भी ठीक है। हाँ 50 60 60, वेरी गुड। राइट, चलिए। टेंथ क्लास स्टूडेंट्स, जो आपको डाउट है, आपका जो 10th क्लास का टेलीग्राम चैनल है बच्चे, वहां पर आप डाउट पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई देयर, डोंट वरी। चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम आ जाते हैं नाउ सी दिस अगेन इम्पॉर्टेंट, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल इट इज अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन, और ग्लोबल वेरिएबल होगा वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल द फंक्शंस। इट इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द फंक्शन और इट इज एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम, राइट। चलिए, सो इसी के साथ हमारा जो आज का चैप्टर है कंप्लीट होता है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क योर डाउट नाउ। लास्ट में 60 कैसे आया? लास्ट में 60 ऐसे आया कि ये जो हमने ग्लोबल ए लिखा हुआ है ना बेटा, ये आपका क्या करेगा, इस ग्लोबल जो हमारा वेरिएबल है इसकी वैल्यू को भी चेंज कर देगा, राइट। सो जब यहाँ पर हमारा 60 हुआ है तो इसने साथ साथ इसकी वैल्यू को भी चेंज कर दिया, तो आफ्टर फंक्शन कॉल मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 60, राइट। चलिए, इज इट क्लियर नाउ? तो जब यहाँ पर हमारा 60 हुआ, ये स्मिथ, इज इट क्लियर नाउ बेटा? और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट यहाँ तक? सब क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, नो डाउट, वेरी ग्रेट, एक्सीलेंट। चलिए, नाउ इसी के साथ आप लोगों का जो ये रॉकिन बोर्ड सीरीज हमारी चल रही है तैयारी जीत की, इसका हमारा जो डे 5 है आज वो भी कंप्लीट होता है। और कल हमारी जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे PYQs ऑफ फंक्शन, प्लस हम साथ में सॉल्व कर रहे होंगे हमारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। सो अगेन कल की क्लास भी आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के रेडी रहना। और वन मोर रिक्वेस्ट, ये सेशन कंप्लीट होकर ऐसे खाली हाथ नहीं जाना है, थोड़ी सी गुरु दक्षिणा जरूर दीजिएगा अगर सेशन पसंद आया हो तो, ठीक है। इफ यू लाइक दिस सेशन, हिट दैट लाइक बटन, एंड यहाँ पर लाइव सेशन एंड होने के बाद मेक श्योर कि आप अपने जो व्यूज है वो शेयर जरूर कर रहे होंगे कमेंट सेक्शन में। वो जो मोटिवेशन देते हैं ना आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स, उससे ऊपर कोई चीज नहीं होती, राइट। सो मेक श्योर आप इस सेशन को एंड, जैसे ये स्ट्रीम एंड होगी यहाँ से आप लोग जाओगे, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन और इसको वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अपने जो व्यूज हैं, ये सेशन कैसा लगा, मेक श्योर टू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। सो सी यू टुमारो at sharp 4 p.m. tomorrow, that is 15th March, Friday, and we will be discussing the PYQs and output based questions of this chapter function, right? So पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, all the very best. Bye bye.